आप इस कहानी पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये एक सच्ची कहानी है। जितना सच मैं यहाँ बैठा हूँ इसे लिख रहा हूँ, जितना सच मैं सुबह मर जाऊंगा। हाँ, यह कहानी मेरे अंत के साथ समाप्त होती है। मैं हमेशा एक दयालु और प्यार करने वाला व्यक्ति रहा हूँ, हर कोई आपको यही बताएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने हमेशा जानवरों को किसी भी चीज से ज्यादा प्यार किया है। जब मैं एक छोटा लड़का था, मेरे परिवार के घर में हमेशा कई तरह के जानवर रहते थे। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने अपना ज्यादा समय उनके साथ बिताया, उनको भोजन दिया करता था, उनकी सफाई किया करता था। मैंने तब शादी की जब मैं बहुत छोटा था, और मुझे ये जानकर खुशी हुई कि मेरी पत्नी भी प्यार करती है हमारे सभी पशु मित्र से जितना मैं करता हूँ। हमारे पास सभी प्रकार के पक्षी, सुनहरी मछली, एक बढ़िया कुत्ता और एक बिल्ली थी। बिल्ली थोड़ी बड़ी और सुंदर थी। वो काली थी और बहुत चालाक थी। वो इतनी समझदार थी कि मेरी पत्नी अक्सर किस बात पर हंसती थी वो जान लिया करती थी। कुछ लोग मानते हैं कि सभी काली बिल्लियां अभागी होती हैं। मेरी बिल्ली का नाम प्लूटो था। मेरी पसंदीदा बिल्ली थी। हमेशा मैं ही उसे खाना पानी देता था और वो हर जगह मेरा पीछा करती थी। मुझे अक्सर उसे पीछा करने से रोकना पड़ता था। सालों तक वो और मैं एक साथ खुशी से रहे, सबसे अच्छे दोस्त बनके। लेकिन उन वर्षों के दौरान मैं धीरे धीरे बदल रहा था। ये इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसे शराब कहते हैं। यही शराब मुझे बदल रहा था। मैं वह दयालु, प्यार करने वाला व्यक्ति नहीं बचा था जिसे लोग पहले जानते थे। मैं और अधिक स्वार्थी होता गया। मुझे अक्सर अचानक गुस्सा आने लगा था। मैंने अपनी पत्नी के साथ भी गाली गलौज करना शुरू कर दिया। मैंने उसे मारा भी कभी कभी, और मैं अक्सर अपने जानवरों के साथ भयानक काम करने लगा। मैंने उन सभी को भी मारा, लेकिन प्लूटो को कभी नहीं मारा। बहुत प्यार करता था उससे। लेकिन मेरी बीमारी बिगड़ती जा रही थी, और फिर शराब के नशे में और डूबने लगा। फिर मैं अपने प्रिय प्लूटो को भी चोट पहुंचाने लगा। मुझे वो रात अच्छी तरह याद है। मैं देर से घर आया, पूरी तरह शराब में डूबा हुआ। ये बात समझ में नहीं आई कि बिल्ली मुझे देखकर खुश क्यों नहीं हुई। वो मुझसे दूर हो रही थी, वो मेरे पास नहीं आना चाहती थी। मैंने उसे पकड़ लिया और पकड़कर उठा लिया। वो मुझसे डर गई और मेरा हाथ काट लिया। उस समय मैं अपने में नहीं था, जैसे कि मेरे शरीर में कोई बेरहम आदमी था और शराब के नशे में पागल। मैंने अपनी जेब से चाकू निकाला, बेचारे जानवर की गर्दन पकड़ी और उसकी एक आंख काट दी। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरा मन दर्द और डर से भरा हुआ था। मैं बहुत दुखी था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं इतना बुरा काम कैसे कर सकता हूँ। फिर शराब पिया ताकि ये सब भूलने में मदद मिले। धीरे धीरे बिल्ली ठीक हो गई। वो रोज की तरह फिर से घर के चक्कर लगाने लगीं, लेकिन मेरे पास नहीं आई, और जब मैं बहुत करीब गया तो वो भाग गई। मुझे पता था कि वो अब मुझसे प्यार नहीं करती। पहले तो मैं उदास था, फिर धीरे धीरे मैं गुस्सा करने लगा, और मैंने एक और भयानक काम किया और खुद को रोक नहीं सका। मैंने इसे अपने अंदर एक भयानक उदासी के साथ किया। मैं जानता था कि ये गलत है, फिर भी ये दरिंदापन किया। मैंने बिल्ली को पकड़ लिया और उसे एक पेड़ से उसकी गर्दन से लटका दिया जब तक वो मर नहीं गई। उस रात मैं अचानक उठा, मेरे बिस्तर में आग लगी हुई थी। मैंने बाहर लोगों को सुना चिल्लाया हुए, आग, आग। हमारा घर जल रहा था। मैं और मेरी पत्नी और हमारा नौकर भाग्यशाली थे, हम भाग निकले। हम खड़े होकर देखते रहे कि घर जलकर राख हो गया। अगली सुबह इमारत में कुछ भी नहीं बचा था। सारी दीवारें गिर गई थी, बस एक को छोड़कर, घर के बीच वाली। मुझे एहसास हुआ कि ऐसा क्यों है।
दीवार क्यों नहीं जली? क्योंकि उस पर नया प्लास्टर लगा हुआ था। प्लास्टर अभी भी काफी गीला था। दीवार के पास लोगों की भीड़ देखकर मैं हैरान रह गया। वो लोग बात कर रहे थे और काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। मैं करीब गया और देखा। मैंने देखा एक नए सफेद प्लास्टर में काली परछाई को। ये उसके द्वारा लटकी हुई बड़ी बिल्ली की परछाई थी। मैंने पूरी डरावनी निगाह से परछाई को देखा। मैंने बहुत सोचा और बहुत हैरान था। मुझे अगले घर के बगीचे में बिल्ली को लटकाना याद आया। आग के दौरान बाग लोगों से भर गया था। गिरती हुई दीवारों ने दबा दिया जानवर के शरीर को। काली बिल्ली पूरी तरह जल गई। लेकिन मैं उस काली परछाई को महीनों तक भूल न सका। मैंने उसे अपने सपनों में भी देखा। मुझे जानवर को खोने का बहुत दुख होने लगा, इसलिए मैं दूसरे की तलाश करने लगा। मैं ज्यादातर हमारे शहर के गरीब हिस्सों में दिखता था जहां मैं शराब पीने जाता था। मैंने प्लूटो की तरह एक और काली बिल्ली खोजना शुरू किया। एक रात जब मैं एक अंधेरे और गंदे शराब खाने में बैठा था, तो एक अलमारी के ऊपर मेरी नजर गई। मैंने देखा तो हैरान रह गया। फिर उठकर देखने गया कि वो क्या है। मैंने अपना हाथ ऊपर रखा और उसे छुआ तो देखा कि वो एक काली बिल्ली थी, बिल्कुल मेरी प्लूटो जैसी। मेरे छूते ही वो उठकर खड़ा हुआ और अपना सिर मेरी ओर दबाया। उसने मुझे पसंद किया। ये वो जानवर था जिसकी मुझे तलाश थी। उसने बहुत अपनापन दिखाया, जैसे कि वो मुझे पहले से ही जानता हो। जब मैं चला गया तो वो गली में मेरा पीछा करने लगा और मेरे घर तक आया। अब हमारे पास एक और घर था। वो अंदर आके कुर्सी पर कूदी। वो हम दोनों से प्यार करने लगी और जल्द ही मेरी पत्नी की चहेती बन गई। लेकिन जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए मैं जानवर को धीरे धीरे नापसंद करने लगा। वो जिस तरह से मुझसे प्यार करती थी उससे मुझे नफरत थी। जल्द ही मैं उससे नफरत करने लगा। लेकिन मैं उसको लेकर निर्दयी नहीं था। मैं इसे लेकर बहुत सावधान था। मैं उससे दूर रहा क्योंकि मुझे याद है कि मैंने अपने प्लूटो के साथ क्या किया था। लेकिन जितना अधिक मैं बिल्ली से नफरत करता था, उतना ही वो मुझसे प्यार करने लगी थी। वो मेरे पीछे पीछे हर जगह जाती थी। हर समय मेरे पैरों तले रहती थी। अक्सर वो मेरे घुटनों पर से कूदने की कोशिश करती थी। जब वो ऐसा करती थी मेरा उसको मारने का मन करता था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने खुद को रोक लिया क्योंकि मुझे प्लूटो याद था, बल्कि इसलिए भी कि मैं जानवर से डरता था। धीरे धीरे ये अजीब सा डर खौफ में तब्दील हो गया। कभी कभी मुझे घर में बिल्ली की परछाई दिखती थी, कभी कुर्सी पर तो कभी किचन में, तो कभी अलमारी के ऊपर तो कभी टेबल पर। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं पागल हो रहा हूँ। मेरी बीवी को भी परछाई वगैरह दिखती थी। मुझे अब खुशी या आराम का मतलब नहीं पता था। रात और दिन के दौरान उसकी परछाई सताने लगी थीं और ये नई बिल्ली भी मुझे कभी नहीं छोड़ती थी। भयानक भयानक सपने आना और उसे मेरे चेहरे के बगल में बैठे हुए महसूस करना, ये सब मुझे बहुत डरा रहा था। मेरे मन में अब सिर्फ बुरे ख्यालात थे। एक दिन मेरी बीवी कुछ लकड़ी काटने के लिए मेरे साथ तहखाने में आई, तो बिल्ली भी पीछे पीछे सीढ़ियों से नीचे आई। डर के मारे मैं गिर गया। इससे मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने कुल्हाड़ी उठाई और सोचा उसको मार डालूं, लेकिन मेरी बीवी ने मुझे रोक लिया। इससे मुझे और भी गुस्सा आ गया। फिर गुस्से में बीवी का हाथ पकड़ के उसे ऊपर लाया, तो वो मुझसे बहुत लड़ रही थी। मुझे सिर्फ गुस्सा आ रहा था तो मैंने बीवी के सिर पे जोर से मार दिया और वो मर गई। तब मैं घबरा गया। फिर मुझे इसकी लाश को छिपाना पड़ा। मुझे पता था कि मैं इसे घर से बाहर नहीं निकाल सकता। पड़ोसी को पता चल जाएगा।
मैंने सोचा कि इसके टुकड़े टुकड़े करके जला दूं या इसे तहखाने के फर्श में दफना दूं। मैंने इसे नदी में फेंकने के बारे में भी सोचा, लेकिन आखिर में बीवी की लाश को तहखाने की दीवार में चुनने का फैसला किया। ये नदी के पास काफी पुरानी इमारत थी, इसलिए इसकी दीवार बहुत मोटी थी। मैं दीवार के बीच में लाश को छुपा सकता था। ये मुश्किल काम नहीं था। जैसे तैसे करके उसको दीवार में दफना ही दिया, फिर दीवार पर प्लास्टर कर दिया, फिर मैंने सारी जमीन साफ कर दिया और चारों ओर ध्यान से देखा। सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा पहले था। कोई भी शक नहीं कर सकता था। उसके बाद मैं बिल्ली को मारने के लिए ऊपर गया। जानवर मेरे लिए बदनसीबी लाया था। मैंने कसम खा लिया इसे मारने की। मैंने हर जगह खोजा लेकिन मुझे वो नहीं मिला। मेरे बीवी की हत्या की वजह वही बिल्ली थी, इसलिए मैंने उसे मारने की ठान लिया। मैंने सारी शाम इंतजार किया परंतु मुझे वो दुष्ट पशु दिखाई नहीं दिया। वह वापस नहीं आया रात तक, और इसलिए पहली बार मैं लंबे समय तक सो पाया। अगली सुबह उठा। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि बिल्ली अभी भी वहां नहीं थी। 2-3 दिन बीत गए और अभी भी कोई बिल्ली नहीं थी। मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी होने लगी। मुझे बिल्ली के बिना इतना अच्छा लगा। हाँ, बहुत खुशी हुई और उसके बिना मैं फिर से एक आजाद आदमी की तरह महसूस करने लगा। मैंने सोच लिया कि अब और बिल्ली नहीं, फिर कभी नहीं। कई लोग आए और मेरी पत्नी के बारे में पूछा, लेकिन मैंने उनसे बहाना बना दिया। फिर चौथे दिन पुलिस आई। मैं चिंतित नहीं था। जब वे घर की तलाशी कर रहे थे, उन्होंने मुझे उनके साथ आने के लिए कहा। फिर वे तहखाने में चले गए। मैं भी साथ नीचे चला गया। मुझे तनिक भी डर नहीं लगा। मैं उन्हें देखते हुए शांति से ऊपर नीचे चला। बेशक उन्हें कुछ नहीं मिला और जल्द ही वे जाने के लिए तैयार हो गए। मैं बहुत खुश था जब वे सीढ़ियां चढ़ रहे थे वापस जाने के लिए। फिर अचानक दीवार से रोने की आवाज आने लगी। एक बच्चे जैसे रोने की आवाज। देखते ही देखते ये आवाज दर्द और दहशत की एक लंबी चीख में बदल गई। मैंने पुलिसकर्मियों को देखा कि वो सब मुंह खोलकर सीढ़ियों पर हक्का बक्का खड़े थे। अचानक वे सभी एक महान में भाग गए दीवार की तरफ और दीवार तोड़ना शुरू कर दिया। दीवार गिर गया और मेरी पत्नी की लाश अंदर खड़ी थी। वहां वो अपने पूरे सिर पर सूखे खून से लथपथ थी और वहां बिल्ली भी थी। उसका लाल मुंह एक चीख में खुला हुआ था और उसकी एक सुनहरी आंख आग की तरह चमक रही थी। और अब इनकी बुरी आवाज मुझे फांसी पर भेज रही है। मेरे गुनाहों की सजा मिल गई। जैसी करनी वैसी भरनी हो गई। काली बिल्ली अभागी नहीं होती है, बल्कि उसके साथ बुरा काम करना अभाग लाता है। ये एक नसीहत है दुनिया में याद रखना।